जय श्री हरि विष्णु। अगर आप भी गुरुवार का व्रत रखते हैं और चाहते हैं कि भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा और व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे दूर होती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गुरुवार के दिन पूजा किस तरह करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहने। पूजा की जगह को साफ करके भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं और पीले फल या केले का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो चने की दाल और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। पूजा करते समय मन में यही भाव रखें कि हे भगवान, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। अब आइए पूरी श्रद्धा भाव से गुरुवार व्रत की लोक प्रचलित कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा बहुत दानी और धार्मिक स्वभाव का था। वो साधु संतों का सम्मान करता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन राजा के दरबार में देवगुरु बृहस्पति आए। राजा ने उनका आदर किया और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया, लेकिन उसी समय रानी ने बृहस्पति देव का उचित सम्मान नहीं किया। रानी को अपने धन और सुंदरता का बहुत अभिमान था। बृहस्पति देव ने रानी के मन का अहंकार समझ लिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा के जीवन में परेशानियां आने लगी। धीरे धीरे उसका धन कम होने लगा। राजमहल में भी पहले जैसी सुख शांति नहीं रही। राजा बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से उसके जीवन में इतनी परेशानियां आने लगी। तभी उसे अपनी पुरानी बात याद आई और उसने देवगुरु बृहस्पति से क्षमा मांगने का निश्चय किया। राजा ने श्रद्धा से बृहस्पति देव की पूजा की और गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। वो हर गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करता, पीले फूल चढ़ाता और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराता। राजा ने अपने मन से अहंकार निकाल दिया और समझ लिया कि धन और वैभव हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा और अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य के साथ रहते हैं। धीरे धीरे राजा के जीवन की परेशानियां कम होने लगी। उसके राज्य में फिर से सुख शांति लौटने लगी और घर में खुशियां आने लगी। राजा ने यह बात अपनी रानी को भी समझाई कि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा अहंकार नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति सम्मान है। रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बृहस्पति देव से क्षमा मांगी और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास सच्चा होता है तो रास्ता भी वही दिखाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन सिर्फ व्रत रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने मन में सच्चाई, दया और श्रद्धा रखना भी बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा श्रद्धा से करें। पीले फूल और पीले फल चढ़ाएं। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। घर में किसी से झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें और मन में किसी के लिए बुरा भाव न रखें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, केवल भूखा रहने से नहीं। और सबसे जरूरी बात, व्रत को दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और विश्वास के लिए रखें। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, अहंकार और झूठ से बचना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए। अलग अलग परिवारों और परंपराओं में गुरुवार के व्रत के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा का भी सम्मान करें। इस कथा से हमें सबसे सुंदर सीख यही मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है। धन दौलत आने जाने वाली चीज है, लेकिन भगवान पर विश्वास और अच्छे कर्म जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, हम किसी का बुरा नहीं करते और जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो भगवान की कृपा जरूर बनी रहती है। अब कथा के अंत में भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान विष्णु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन से दुख और परेशानियां दूर करना। हमारे मन को शांति देना और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। जय देवगुरु बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की कथा के बाद आइए गणेश जी की एक सुंदर कथा भी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब बूढ़ी औरत गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पास ज्यादा धन नहीं था,
लेकिन वो रोज सच्चे मन से गणेश जी का नाम लेती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर उसके घर पहुंचे और बोले, माता, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बूढ़ी औरत के घर में बहुत कम सामान था, फिर भी उसने अपने हिस्से का भोजन उन्हें प्रेम से दे दिया। गणेश जी उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माता, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। कुछ समय बाद उस बूढ़ी औरत के घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। घर में सुख शांति आई और उसके पास जरूरत भर का धन और अन्न रहने लगा। तब उसे समझ आया कि भगवान को बड़े बड़े भोग या धन की जरूरत नहीं होती। भगवान तो सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति देखते हैं। गणेश जी उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माता, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। कुछ समय बाद उस बूढ़ी औरत के घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। घर में सुख शांति आई और उसके पास जरूरत भर का धन और अन्न रहने लगा। तब उसे समझ आया कि भगवान को बड़े बड़े भोग या धन की जरूरत नहीं होती। भगवान तो सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति देखते हैं। इस छोटी सी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करें और किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करें। तो भक्तों, आज की गुरुवार व्रत कथा और गणेश जी की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, हमें भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार से दूर रहें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंद की मदद करें और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। हे भगवान विष्णु, हे देवगुरु बृहस्पति और हे गणेश जी, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देना। जय श्री हरि विष्णु। जय देवगुरु बृहस्पति देव। गणपति बप्पा मोरया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको आज की गुरुवार व्रत कथा और गणेश जी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।